Good morning, students. Welcome to all of you in math class. ओके बेटा, अब लास्ट दो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था डिस्टेंस फार्मूला, हाउ टू अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला एंड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला. Now today we will discuss about the next formula of coordinate geometry, that is section formula. ठीक है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी भी प्लेन में दो पॉइंट गिवन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब यहाँ कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है. कहता हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी. ठीक है, जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो ये क्या बनती है, एक लाइन सेगमेंट ए. कहता है लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय एक पॉइंट P बिटवीन देम. A और B के बीच में एक पॉइंट है P, कहीं पर भी हो सकता है वो. ठीक है, अब ये पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में बेटा, m/n में. किस रेशो में, m/n. अब हमने करना है क्या है इस पर, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P. हमने उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है. तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. यहां यूज होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. अब यहां पर हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, एक वैल्यू हमने x की निकालनी है, एक वैल्यू हमने निकालनी है y की. तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला x के लिए अलग लगेगा, y के लिए अलग लगेगा. x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये रेशो है m और n, तो ये फॉर्मूला बनेगा x के लिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. By using this formula we find the coordinate of x. x की वैल्यू हम निकालेंगे और y के लिए my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, तो जहां भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला. तो जहां पर भी पूछा जाता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो m/n, तब हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला. राइट बेटा, ठीक है. अब सेक्शन फार्मूला में हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं. कहता है अगर हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB, यहां पर पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है xy. ठीक है, x के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कहता है इफ Pxy बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, अगर वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, that divide the line into two equal part. ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे. that means AB is equal to BB. यही मतलब है ना बाइसेक्ट का. या हम बहुत तरीके से बोल सकते हैं कि P is the mid point of AB. P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का. अब जहां पर भी हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है बेटा, ठीक है, ये भी इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है m/n में. अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, दोनों पार्ट इक्वल है. तो इस केस में हमारी रेशो भी क्या बन जाती है बेटा, 1:1. क्या बन जाती है, 1:1. तो अगर वो उसका मिड पॉइंट है P, तब हम जो x और y की वैल्यू है वो हम डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ये हम फार्मूला यूज करते हैं कहां पर, इफ P इज द मिड पॉइंट. P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का. अदर केसेस में नहीं होगा. अदर केसेस में हमारे पास यही फॉर्मूला चलेगा, सेक्शन फॉर्मूला यही है. यहीं पर जब हम m और n को 1 1 पुट करते हैं, देखो 1x2 प्लस n 1x1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1. क्या बन गया, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2.
और यहाँ क्या बन गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय। ओके बेटा, क्लियर है ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर अब आगे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1 के, a के यानी कोऑर्डिनेट है, दूसरा b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा p के कोऑर्डिनेट है xy, और चौथा हमारे पास है m और n। क्या है? रेशो। m और n क्या है? दैट इज द रेशो, जिस रेशो में p जो है वो डिवाइड कर रहा है a और b। ओके बेटा, तो इसी के अराउंड सारे क्वेश्चन घूमेंगे, यहीं से हमने डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं x और y से, इसी x और y से हम x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y1 की भी, y2 की भी, रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, अब 7.2 में क्या है? कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 and 1। डायग्राम बना लेनी है छोटी सी, अपनी मर्जी से, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू -1 7, b के कोऑर्डिनेट है 4 -3। ठीक है, हमने क्या निकालना? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं xy दैट डिवाइड इट इन द रेशो 2:3। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3। बेटा सिंपल सा मेथड है, नहीं पता चलता इनको वैल्यू को डिनोट करो। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे क्या गया? कहता है हियर पॉइंट p xy डिवाइड ab in the ratio 2:3। तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में पहले x के लिए चलेंगे। सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखने का, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। ओके बेटा, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां ध्यान से देखो, m की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? 2। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। आगे आ गया प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3 और x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इनको सोल्व करो। 2 4 दा 8, 3 1 दा 3, माइनस हो जाएगा ओवर 5। क्या आ गया बेटा? 5 ओवर 5। क्या वैल्यू आ गई बेटा? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब y के लिए my2 प्लस my1 ओवर m प्लस n। m की वैल्यू 2 है, y2 कितना है? -3। 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये क्या बन गया बेटा? -6 प्लस 21 ओवर 5 कितना आ गया? 15 ओवर 5 कितना आ गया बेटा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? p। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बेटा? 1 और 3। ये हमारा क्या है? दैट इज द आंसर। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम जो है वो क्या निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB या किसी भी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर। ओके बेटा, आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा कर दिया है, आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या बोल रहा है? कहता है हियर द पॉइंट P, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है xy, इज द ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन AB, यानी वो AB लाइन का जो है वो ट्राइसेक्शन है। तो बेटा जब भी ट्राइसेक्शन की बात आती है तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3, यानी रेशो का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हमेशा याद रखनी है कि रेशो कभी 0 नहीं होगी और हमेशा कौन सी नंबर होगी? पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है ना, अब पॉजिटिव नंबर है
जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती रेशो। तो यहां पर 3 का सम कैसे बनता है? अब 3 का सम दो ही केसेस में बनता है, या तो रेशो हो 1:2, ठीक है, 1 + 2 कितना होता है 3, या फिर रेशो हो 2:1, या तो 2 + 1 का 3 होगा, या तो P के इस साइड एक पार्ट है, इस साइड दो पार्ट है, या उल्टा इस साइड दो पार्ट है, इस साइड एक पार्ट है। तो यहां पर हमें दोनों के लिए करना पड़ेगा, पहले 1:2 के लिए, फिर 2:1 के लिए, ठीक है। जब 1:2 के लिए करेंगे, पहले 1:2 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया हमने, सेक्शन फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 y, फॉर्मूला यूज करेंगे m, 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 + 3 कितना आ गया बेटा -2 + 6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, सॉरी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -2 + 8 कितना आ जाएगा 6/3, कितना आ गया बेटा 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेकंड में 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 ओवर 1 + 2 कितना आ गया बेटा -3 -2 ओवर 3 कितना आ गया बेटा -5/3। तो इसके लिए P के रेशो क्या आ गया बेटा, P के रेशो आ गए 2 और -5/3। ओके, ये आगे किसके लिए, व्हेन रेशो इज 1:2। अब अगर रेशो चेंज हो जाती है, अब हमने रेशो क्या कर दी, अब हमने रेशो ले ली 2:1, A और B की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। जो हमारे पास है A के कोऑर्डिनेट है 4 - 1 और B के कोऑर्डिनेट है -2 -3, ये आ गया x1 y1 x2 y, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई m की, और ये वैल्यू किसकी आ गई n की। तो इस केस में जब रेशो हो जाएगी 2:1, तो यहां पर क्या होगा बेटा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 क्या आ जाएगा बेटा 4 -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया बेटा 0। सेकंड में 2 इंटू -3 my2 की वैल्यू देखो डायग्राम में क्या लिखी हमने, प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 या 2 + 1 जो भी है जैसे मैंने लिखो एक ही बात है। ये कितना बन जाएगा -6 -1/3 क्या आ गया बेटा -7/3। तो यहां से P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 0 और -7/3। तो याद रखना यहां पर वो बात कर रहा है किसकी, ट्राइसेक्शन की। तो जहां पर वो ट्राइसेक्शन की बात करेगा वहां पर रेशो 2 बनेगी, एक 1:2 और एक 2:1। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।